आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आइए, आज भगवान श्री हरि विष्णु जी की 11वां स्थापना दिवस है। आज के दिन ही 2013 में हिंदी ईस्वी तिथि से वैशाख शुक्ल पक्ष षष्ठी को भगवान श्री विष्णु जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ की गई और इस मंदिर को विश्व के लिए लोकार्पित किया गया। मंदिर बनकर 2008 में ही स्थापित हो गया, लेकिन हमने पूजा पाठ किया, किंतु विशेष रूप से इनकी पूजा पाठ सबके लिए जो है उस वक्त से जारी हो गया जिस वक्त से स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। तो आज ही 11वां स्थापना दिवस पर भीड़ तो ज़्यादा नहीं है। हमारे दो भक्त हैं, शोभा और सुलेखा, और क्योंकि हम इसकी वार्षिकोत्सव मनाते हैं उस वक्त से, जो आज 20-21 साल पूरा हो गया है, जिस समय से हम नींव डाले थे, वो गंगा दशहरा को मनाते हैं। गंगा दशहरा के दिन ही विशेष धूमधाम करते हैं और विशेष पूजा पाठ करते हैं। आज के दिन बस जो भक्त प्रत्येक दिन सत्संग में आते हैं उनके ही माध्यम से जो आए, गर्मी के कारण कम ही आए हैं, लेकिन जो आए भगवान की विशेष भोग सामग्री लगा दी गई है। अब भगवान की स्थापना दिवस हम भगवान के भजन गाकर मना लिए हैं। थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की यह प्रतिमा गया जिले के तपोवन क्षेत्र में, तपोवन धाम में, जहाँ ऋषि सनक सनंदन सनत कुमार का 4 कुंड है, उसी के ठीक पश्चिम स्थापित की गई है। जो विष्णु भगवान का मंदिर, दशावतार मंदिर, गायत्री माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम गायत्री उपासक हैं और साथ में गायत्री माता की छवि भी रखे हुए हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा पहाड़ पर बनाने की मनसा है, जो कि अभी टाइम लगेगा। तब तक भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ साथ गायत्री माता की फोटो की पूजा की जाती है। किंतु एक बहुत बड़ी शक्ति है विष्णु भगवान के साथ, जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनकी पूजा करने वालों की हर मनोरथ सिद्ध होती है। क्योंकि अत्रि अनसुईया के तप स्थली पर, जहाँ तपस्या किए थे, उसी स्थान पर बना हुआ है। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, माता भगवती देवी का स्वप्न निर्देश के कारण हमने इस भूमि का चयन किया और उनसे जब पूछा कि गुरुजी आपने हिमालय में तप किया तो हम कहाँ करें? बेटा, तुम्हारा हिमालय तुम्हारे बगल में है। अर्थात हमारा घर खजूर हुआ और खजूर से 6.5 किलोमीटर तपोवन पड़ता है। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम्हारा हिमालय तुम्हारे बगल में है। तो मैं शरीर से लाचार विकलांग हिमालय तो नहीं जा सकता, लेकिन जब गुरु जी की आज्ञा हुई कि बेटा तुम्हारा हिमालय बगल में है, यानी इस पर्वत के पास ही तुम साधना करो। कहा जाता है, गायत्री की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि घर से ज़्यादा गौशाला में, गौशाला से ज़्यादा शिवाला में, शिवाला से ज़्यादा विष्णु मंदिर में, और विष्णु मंदिर से ज़्यादा पहाड़ की कंदरा में, पहाड़ की कंदरा से ज़्यादा पहाड़ की चोटी पर जप करने में ज़्यादा फल मिलता है। तो हम पहाड़ के आंचल में हैं, पहाड़ की कंदरा में नहीं है, पहाड़ की चोटी पर नहीं है, हम पहाड़ के आंचल में हैं। जैसे माँ के आंचल में, माँ की गोद में बच्चा बैठकर जो सुख भोगता है, वो सुख कहीं नहीं मिलता है, जो सुख बच्चे को माँ की गोद में मिलता है। तो मैं तपोवन रूपी प्रकृति माँ की गोद में हूँ। हमारे विष्णु भगवान बस माँ की गोद में, यानी पर्वत रूप के आंचल में इनकी स्थापना किया मैंने। इस कारण से है कि यहाँ आने वाले जो भक्त 5 मिनट भी इस मंदिर में बैठेंगे तो लगेगा कि हम बस माँ की गोद में बैठे हुए हैं। माँ के आंचल की शीतल छाया हमारे ऊपर है। ऐसा अनुभूति हर किसी भक्त को है। ये कोई मनगढ़ंत मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आपको आजमाना है तो आप तपोवन आकर देखो और 5 मिनट भी गायत्री मंत्र जप, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम नमो नारायणाय, या हरिओम। क्योंकि गायत्री और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। स्त्री रूप में गायत्री हैं और पुरुष रूप में विष्णु हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र की परमात्मा शब्द कह के संबोधित किया गया है। गायत्री मंत्र में जो अर्थ बनता है सो इस प्रकार से, उस परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। तो वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा विष्णु भगवान है। इसलिए हमने गायत्री परिवार का होते हुए भगवान विष्णु का, क्योंकि गायत्री परिवार में
कहा गया है जगो वह विष्णु जग विष्णु है, इसलिए गायत्री परिवार का अभिन्न संबंध जग से है। तो हमने जग भगवान विष्णु भगवान की स्थापना की और गायत्री माता की। तो आपसे आग्रह है कि इस मंदिर में जीवन में एक बार जरूर आए, जो दूर के भी भक्त हैं अपना जीवन को सफल बनाएं। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो गायत्री माता की, बोलो परम पूज्य गुरुदेव की, बोलो